मुस्लिम धर्म में काजी का स्थान बहुत ऊंचा है। यदि वही काजी किसी महिला को बरगला दे, उसे गलत रास्ते पर उतार दे, तब क्या कहेंगे? ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश से आ रहा है, जहां पर काजी ने एक महिला को बरगलाकर बहकाकर उसे उसके पति से तलाक दिलवा दिया है और उसकी शादी किसी दूसरे के साथ कर दी है। बहुत कम देखने को मिलता है मुस्लिम धर्म में कि महिला शौहर को तलाक दे, और तलाक भी किस तरह का? फोन पर तलाक। अभी कुछ दिन पहले सुनने में आया था कि एक शौहर ने अपनी पत्नी को फोन पर तलाक दे दिया, तब वह महिला ने थाने की शरण ली थी। यहां ठीक यह उल्टा है और अचंभित करने वाला भी। एक तो महिला ने पुरुष को तलाक दिया है और वह भी फोन पर। महिला का पति और पिता 4 महीने से थाने और मुस्लिम धर्म गुरुओं के यहां चक्कर लगा रहे हैं। किस बात को लेकर? कि कोई रास्ता निकले। यह तो अचंभित करने वाला हुआ। इस महिला ने फोन पर तलाक 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 और रिश्ता खत्म करने जैसा सनसनीखेज मामला दिया है। मुस्लिम समाज के शादीशुदा पुरुष 3 बार तलाक कहकर अपनी पत्नियों से अलग हो जाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एक मुस्लिम महिला ने अपने पति को 3 तलाक दिया है। और कौन सा? फोन पर। फोन पर वह बोली, तलाक तलाक तलाक, मेरा तुझसे रिश्ता खत्म। इसके बाद उस महिला ने दूसरी शादी कर ली। इसके पीछे का सच क्या है, यह जानने का प्रयास करेंगे। महिला जो है वह 2 बच्चों की मां है और पत्नी के चले जाने के बाद पति उसे वापस लाने के लिए खूब प्रयास किए। थाने और धर्मगुरुओं के भी चक्कर लगा रहा है। हाल ही में उसके पति ने एसपी से गुहार लगाई है कि मेरी पत्नी दूसरी शादी कर ली है और वह दूसरी शादी शहर काजी ने करवाई है। तब शहर काजी के खिलाफ मैं शिकायत कर रहा हूं। आप कार्रवाई करें। अब पुलिस भी बड़े पसोपेश में है, क्या करे क्या ना करे। जितनी जानकारी अभी तक मिली है उसके मुताबिक रीवा जिले के चौर एक स्थान है, वहां पर रहने वाले अजीज की शादी 2011 में शाहिदा बानो से हुई थी। शादी के बाद उसके 2 बच्चे भी हुए, जिनकी जो इस समय उम्र है वह 9 साल है और 11 साल है। शादी के बाद दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था। इसकी गवाही उस लड़की के पिता ने भी दी, लेकिन इसी बीच में एक शहर काजी जिनका नाम मुफ्ती मुबारक मोहम्मद अजहरी है, वह महिला ये शहर काजी मुफ्ती मुबारक मोहम्मद अजहरी के संपर्क में आ गई और एक दिन वह अचानक घर से गायब हो गई। जब उसके पति ने बहुत तलाश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिली और 27 मार्च को उसके पास फोन आता है और फोन पर वह महिला अपने पति से कहती है कि मुझे
तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं तुम्हें तलाक दे रही हूं। और उसने 3 बार तलाक बोला और फोन काट दिया। तब यह सुनकर शाहिदा का पति सन्न रह गया। तो मुझे लगता है आप लोग भी सन्न होंगे। पहली दफा सुना होगा कि किसी मुस्लिम महिला ने फोन पर 3 तलाक दिया है। खैर, इसके बाद उसके जो पति ने जो जानकारी जुटाई और जो जानकारी उसने पुलिस को दी, उसके अनुसार शहर काजी ने उसकी पत्नी की शादी कहीं और करा दी है। अजीज ने बताया कि जब मैं शहर काजी के दफ्तर पहुंचा तो शहर काजी ने मुझे डराया, धमकाया और हाथ पैर तोड़ने तुड़वाने की धमकी दी। मैं उसकी धमकी से डर गया क्योंकि वह शहर काजी था। वापस आ गया। तब से मैं पुलिस थाने और धर्मगुरुओं के चक्कर लगा रहा हूं कि कोई रास्ता निकल आए, मेरी पत्नी वापस आ जाए। महिला शाहिदा के जो पिता हैं उनसे बात की गई। उनका नाम है शेख इस्लामुद्दीन। तब उन्होंने बताया कि मेरी बेटी का वैवाहिक जीवन बहुत ठीक से चल रहा था। मेरा दामाद बेटी को कोई तकलीफ नहीं देता था, हर ओर से उसका ख्याल रखता था और दोनों के 2 बच्चे हो गए। लेकिन पिछले 6 महीने पहले मेरी बेटी शहर काजी के संपर्क में आ गई और फिर इबादत और इस्लाम के बारे में जानने के लिए उससे मिलने लगी। हम लोगों को भी कोई शक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वह शहर काजी से मिल रही है, हमारे धर्म गुरु हैं वो, हमारे यहां सम्मानी दर्जा है उनको। लेकिन पता नहीं था कि शहर काजी की आड़ में यह कितना घिनौना खेल खेलेगा। शहर काजी ने मेरी बेटी को झांसा दिया और कहा कि अगर तुम अपने पति को छोड़कर मेरे बताए लड़के से शादी कर लो तो तुम्हें जन्नत मिलेगी। भाई रे भाई, कितना खेल खिलाते हो, कितना गुमराह करते हो लोगों को। एक पति को छोड़कर 2 बच्चों की मां दूसरे के साथ शादी कर लेगी तो जन्नत में जाएगी, ये कहां लिखा है? और उसकी बातों में फंसकर मेरी बेटी ने शादी कहीं और कर ली और वह शादी इसी शहर काजी ने करवाई। जबकि इस्लाम कहता है कि पति को तलाक देना और उसकी मर्जी के बिना दूसरी शादी करना जायज नहीं है, गलत है। शरीयत क्या कहती है यह भी जान लेते हैं। इस मामले को लेकर शहर काजी मुफ्ती मुबारक मोहम्मद अजहरी ने बताया कि पति पत्नी के बीच अक्सर विवाद और लड़ाई झगड़े होते रहते थे। इस दौरान पति ने कई बार मौखिक रूप से अपनी पत्नी को तलाक दे दिया था और यही काजी बताता है कि शरीयत में कहा गया है, समय बीतने के बाद मैंने निकाह के लिए हामी भरी थी, जो शरीयत के मुताबिक जायज है। अब इतना ही कहा जा सकता है, हम मुस्लिम धर्म के जो आध्यात्मिक किताबें हैं वह तो ना पढ़ी हैं ना जानकारी है कि ऐसा कोई धर्म नहीं होगा जिसमें यह कहा जाए कि अच्छी खासी जिंदगी चलती हुई खुशहाल वैवाहिक जीवन चलता हुआ 2 बच्चों की मां अपने पति को तलाक दे दे
तो वह शरीयत के अनुसार होगा। खैर, इस पर तो जो मुस्लिम धर्म के धर्मगुरु हैं वही ठीक से बता पाएंगे। शहर काजी द्वारा महिला का दूसरा निकाह कराने के बाद उसके पति और परिवार के लोग मुस्लिम धर्मगुरुओं से मिले। उन्हें समाज के धर्मगुरुओं को पूरी मामले की जानकारी दी और पूछा, क्या 2 बच्चों वाली शादीशुदा महिला अपने पति को मौखिक रूप से तलाक दे सकती है? इस पूरे मामले में प्रयागराज इलाहाबाद के मुफ्ती शफीक अहमद शरीफी ने बताया कि यह गलत है और फतवा जारी किया है। उन्होंने कहा कि जिस महिला को उसके पति ने तलाक नहीं दिया है उसका किसी और के साथ निकाह करना शरीयत के अनुसार जायज नहीं है। यह पूरी तरीके से गलत है। और जब महिला से बात की गई तो महिला का बयान सुनिए। महिला कहती है, मैं अपने पहले पति के साथ खुश नहीं रहती थी। उसकी जो आर्थिक माली हालत है वह ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने उसे तलाक दे दिया और दूसरे पति से शादी करके खुश हूं। अब उसी के साथ रहना चाहती हूं। चलिए, यह हो गई उस महिला के पिता का बयान और उस काजी का बयान जिसने बहका की शादी करवाई और शरीयत और एक जानकार धर्मगुरु मुस्लिम के उनके अनुसार कि यह गलत है, और उस महिला का वही बयान। अब इसमें एक नया मोड़ आया है और ठीक से आया है कि मामला पुलिस में पहुंच चुका है। तब वहां के जो पुलिस अधीक्षक हैं अतिरिक्त अनिल सोनकर, उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया कि महिला के पिता ने शिकायत दर्ज कराई है। संबंधित थाने को मामले की जांच कर रिपोर्ट देने के लिए कह दिया गया है। जांच पूरी होने के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अब यह भी जान लेते हैं कि मुस्लिम विवाह अधिनियम 2019 क्या कहता है। अधिनियम 2019 कहता है कि कोई भी पति अपनी पत्नी को बोलकर, लिखकर, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से या फिर किसी अन्य तरीके से तलाक नहीं दे सकता है। अगर वह ऐसा करता है तो यह असंवैधानिक माना जाएगा। लेकिन इस मामले में तो बड़ी पेचीदगी है। अधिनियम के अनुसार पति नहीं दे सकता है तो पत्नी कैसे दे सकती है? यहां तो एक पत्नी ने बोलकर फोन पर अपने पति को तलाक दिया है। अब ऐसे में आगे क्या होगा यह तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल यह तलाक का मामला बड़ी सुर्खियों में है। और यहां एक बात और, यदि उस लड़की के, महिला के पिता और पति ठीक कह रहे हैं, जांच के बाद ठीक निकला, तो इस शहर काजी की जो भूमिका है वह कितनी निंदनीय है। किसी के वैवाहिक जीवन में इस तरह से दखल देना कि उसकी जीवन बिखेर देना कितना जायज है। यह विषय संवेदनशील है, लेकिन उस धर्मगुरु, उस काजी ने क्या ठीक किया? यह किसी भी धर्म में हुआ हो, इस तरह का किसी भी धर्म में कृत्य किया जाए वह कितना जायज है। हिंदू धर्म के जो धर्मगुरु हैं वहां तो, या मुस्लिम धर्म के धर्मगुरु हैं वहां तो, या अन्य किसी धर्म के धर्मगुरु हैं वहां तो, हम और आप जीवन की जो उलझने हैं
वहां सुलझाने जाते हैं। यहां तो एक शहर काजी ने हंसता खेलता परिवार ही उजाड़ दिया। और किस तरह से क्या सलाह दे डाली, मेरे बताए लड़के से शादी कर लो तुम्हें जन्नत मिलेगी। जन्नत अन्नत तो नहीं मिलेगी, ये बात पक्की है, क्योंकि इस तरह से ना तो शरीयत में कहा गया होगा ना कुरान में कहा गया होगा। कि क्या कहें आप ही सब जाने, लेकिन इसमें जो नया मोड़ आएगा उससे वाकिफ जरूर कराएंगे। यह पहली बार है जब किसी महिला ने फोन पे तलाक 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 दिया है। यह अचंभित करने वाला है कि मुस्लिम धर्मगुरु ने एक महिला को बहकाया है। यदि उसके पिता और पति के बयान सही हैं तो, और सही की बात तो प्रथम दृष्टया यही लगती है कि उसने फोन पे तलाक 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 बोला और दूसरी शादी कर ली। और उधर जब शहर काजी के पास जाते हैं तो वह डराता है, धमकाता है, हाथ पैर तोड़वाने की बात करता है और कहता है सही है। खैर, जो दूसरे धर्मगुरु हैं इलाहाबाद के, उन्होंने जरूर फतवा जारी किया है।